Hello student, today we learn about chapter 22, the photographs, means chitra. The boy in the picture is looking at a photograph. Whose photograph is it in? Guess. है ना, एक बच्चा है वो चित्र को बड़ा ध्यान से देख रहा है, तो आपको गैस करना है कि वो किसका पिक्चर होगा। तो जो कहानी है वो रस्किन बांड द्वारा लिखित एक छोटी कहानी है। यह कहानी बीती हुई यादों का वृत्तांत है ना, जहाँ दादी माँ अपना बचपन याद करती है, वहीं उसका जो बच्चा है वो एक पुराना चित्र निकाल कर अपनी दादी को दिखाता है ना। रहस्य कि चित्र में कौन है, उनके बीच वार्तालाप के रूप में दिखाया गया है। ओके। I was 10 years old. My grandmother sat on the string bed under the mango tree. It was late summer and there were sunflowers in the garden and warm wind in the trees. मैं 10 वर्ष का था। मेरी दादी माँ आम के वृक्ष के नीचे डोली वाली चारपाई पर बैठी हुई थी, है ना। ग्रीष्म ऋतु का सीजन था उसमें, और गार्डन में सनफ्लावर लगे हुए थे और पेड़ों से वार्म हवा आ रही थी, गर्म हवा आ रही थी। ओके। माई ग्रैंड मदर वाज निटिंग ए वुलन स्कार्फ फॉर विंटर मंथ। शी वॉज वेरी ओल्ड, ड्रेसेस इन ए प्लेन white saree. Her eyes were not very strong now, but her fingers moved quickly with the needles and needle kept clicking all afternoon. तो मेरी दादी माँ ठंड के महीनों के लिए ऊन का स्कार्फ बुन रही थी, है ना। उसकी दादी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उनकी आँख ज़्यादा तेज नहीं थी, किंतु उनकी उंगलियाँ सुई के साथ तेज़ी से चल रही थी और दोपहर भर सुई के टकराने की आवाज़ आती रही। ग्रैंड मदर हैड वाइट हेयर बट देयर वेयर वेरी फ्यू wrinkles ऑन हर स्किन। उसकी दादी माँ के बाल सफ़ेद हो चुके थे, किंतु उनके चेहरे पर बहुत ही कम झुर्रियाँ थी। आई हैड कम होम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द मैदान। आई हैड टेकन माई मील्स एंड नाउ आई वाज, वो लड़का बता रमेजिंग इन ए बॉक्स ऑफ old books and family heirlooms that had just been brought out of the interested me very much. तो लड़का बताता है कि मैं खेलने के बाद, क्रिकेट खेलने के बाद घर आ गया था। उसने अपना खाना खाया और पुरानी किताबों के जो डिब्बे को, जो हम देखते हैं कि घर में हमारे दादा दादी भी, नाना नानी भी अपनी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, है ना, बक्से में। तो उस बक्से को उलट पुलट कर देख रहा था, जो कुछ दिन पहले उसकी मम्मी ने कबाड़ खाने से बाहर निकाला था। तो उस डिब्बे में कुछ भी अच्छा नहीं लगा, है ना। बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें भी होती है, इसलिए जब उसको निकाल कर देखता है तो उसमें कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं थी। नथिंग इन द बॉक्स इंटरेस्टेड मी वेरी मच एक्सपेक्ट फॉर बुक विथ कलरफुल पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। तो वो उस डिब्बे में उसको कुछ अच्छा ज़्यादा नहीं लगा था, सिवाय पक्षियों और तितलियों के रंगीन चित्रों से युक्त किताब के, है ना। कुछ किताबें थी उसमें, बटरफ्लाई और फ्लावर्स के पिक्चर बने हुए थे। आई वॉज गोइंग थ्रू द बुक लुकिंग एट द पिक्चर वेन आई फाउंड स्मॉल फोटोग्राफ बिटवीन द पेजेस। इट वॉज फेडेड पिक्चर अ लिटिल येलो एंड फॉगी। तो बताता है कि मैं चित्र पलटते हुए देख रहा था, है ना। तो उस पन्नों के बीच में एक छोटी चित्र मिली। हम देखते हैं कि कोई भी हो, पिक्चर को, फोटो वोटो को पुस्तक के बीच में दबा दिया जाता है। जब पुस्तक के पन्ने पलट रहा था, उसमें से उसको एक पिक्चर मिलता है, फ़ोटो मिलती है। वह कुछ धुंधला था, थोड़ा पीला और धुंधला। पुराने होने जाने के बाद जो पिक्चर है वो धुंधला हो जाता है, पीला आ जाता है ना। यह एक लड़की का चित्र था जो दीवार के पीछे खड़ी थी। इट वॉज पिक्चर ऑफ अ गर्ल स्टैंडिंग अगेंस्ट a wall, and behind the wall there was nothing but sky. But from the other side a pair of hands reached up, as though someone was going to climb up the wall. There were flowers growing near the girl, but I couldn't tell what they were. There was a creeper too,
बट इट वॉज जस्ट अ क्रीपर। तो वह धुंधला होने के कारण उस चित्र को नहीं पहचान पा रहे थे, है ना। जो दीवार के पीछे खड़ी थी, और दीवार के पीछे कुछ नहीं, आसमान था, लेकिन दोनों ओर हाथ ऊपर किए हुए थे, जैसे कि कोई दीवार पर चढ़ने जा रहा था। तो लड़की के आसपास फूल पौधे लगे हुए थे, किंतु मैं नहीं कह सकता कि वह कौन थे। वह एक लता जरूर थी, क्रीपर मतलब एक लता थी, किंतु वह केवल एक लता थी। ओके, आई रेन एट into the garden. Granny, I shouted look at the picture. I found it in the boxes of old thing. Whose picture is it? है ना। तो वो दौड़ के अपनी दादी माँ के पास जाता है, चिल्लाता है कि इस चित्र को देखो, मैंने इसे पुराने डिब्बों में से खोज निकाला है, यह किसका चित्र है। आई जम्प्ड ऑन द बेड बिसाइड द माई ग्रैंड मदर एंड शी walloped me on the bottom and said, now I have lost count of my stitch, and the next time you do that I will make you finish the scarf yourself. तो माँ वो क्या करता है, दादी माँ के बाजू में बैठ जाता है कूद कर, है ना। उसने मुझे प्यार से नीचे मारा, नीचे उतर कर मारता है और कहता है कि देखो, मैं बुनाई की गिनती भूल गई। अगर इस बार ऐसा करोगे तो तुम्हें यह स्कार्फ स्वयं पूरी करनी होगी। तो काउंट करके जो नीटिंग काम होता है उसको करना पड़ता है। तो उसकी दादी कहती है कि अगर मैं भूल जाऊंगी तो स्कार्फ तुमको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्रैनी वाज ऑलवेज ट्रीटिंग टू टीच मी हाउ टू नीट, विच आई थॉट अ डिसग्रेसफुल थिंग फॉर ए बॉय टू डू। तो दादी माँ हमेशा मुझे कुछ सिखाने के लिए धमकाया करती थी, है ना, कि कैसे स्वेटर बुने। तो मैं सोचता था कि एक लड़के के लिए यह अपमानकारी चीज़ है ना। लड़के लोग नीटिंग का काम नहीं करते हैं। यह एक अच्छा दंड था मुझे शरारत से बचाए रखने के लिए। वंस आई हैड टर्न द ड्राइंग रूम सर्टन एंड ग्रैनी had put a needle and thread in my hand and made me stitch the curtain together, even though I made long 2-inch stitch, which had to be taken out by mother and done again. तो याद करता है कि एक बार मैंने बैठक कक्ष का पर्दा तोड़ दिया था, तो दादी माँ ने सुई ली और मेरे हाथों में उसे थमा दिया और मुझे पर्दा सिलने के लिए कहा, यहाँ तक कि मैंने 2 इंच लंबा टाँका लगाया, जिसे मेरी माँ के द्वारा खोलकर फिर से सिलाई की गई। तो जानता था कि उसकी दादी माँ उसे कुछ भी पनिशमेंट देती थी, है ना। शी टूक द फोटोग्राफर फ्रॉम माई हैंड एंड वी बोथ स्टार्टेड एट इट फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। उसने मेरे हाथों से फ़ोटो ली और हम दोनों लंबे समय तक शांतिपूर्वक उसे निहारते रहे। द गर्ल हैड लॉन्ग loose hair and he wore a long dress that nearly covered her ankles and sleeves that reached her wrist, and there were a lot of bangles on her hands, है ना। तो उस चित्र को दोनों बहुत ध्यान से देखते हैं। तो लड़की लंबी थी, उसने खुला बाल रखा हुआ था और उसने लंबी ड्रेस पहन रखी थी, जो कि पक्के पक्के करीब करीब उसके पायलों को ढकी हुई थी, और बाहीं जो लंबी थी, है ना। कलाइयों में उसने बहुत सारी चूड़ियाँ पहन रखी थी, किंतु इन सब परिधान के बावजूद लड़की पूर्णतः स्वतंत्र और चंचल लग रही थी, है ना। हम पिक्चर से पहचान सकते हैं कि लड़की चुलबुली की नहीं है। बट डिस्पाइट ऑल द ड्रेपरी द गर्ल appeared to be full of freedom and movement. She stood with her legs apart and her hands on her hips, and he bade wide, almost Dilwise smile on her face. Whose picture is it? I asked, है ना। तो इतना परिधान के बावजूद लड़की पूर्णतः स्वतंत्र लग रही थी, फ्रीडम लग रही थी। वह अपने पैरों को फैलाकर खड़ी थी और उसके हाथ पीछे कमर के नीचे नितंब पर थे और एक हल्की सी मुस्कुराहट ली हुई थी। फिर मैंने पूछा, यह चित्र किसका है। उस लड़के को उत्सुकता थी इस चित्र को पहचानने के लिए।
A little girl, of course, said grandmother. Can't you tell? दादी माँ ने कहा, यह एक छोटी लड़की का. Yes, but did you know the girl? क्या तुम इस लड़की को जानती हो? Yes, I knew her, said Granny. But she was very wicked girl and I should not tell you about her. But I will tell you about the photograph. It was taken in your grandfather's house about 60 years ago, and that the garden walls, and on the other side of the wall there was a road going to town. तो दादी माँ कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, किंतु वह बदमाश लड़की थी और तुम्हें उसके बारे में नहीं बताना चाहिए, किंतु मैं इस चित्र के बारे में बताऊंगी. यह तुम्हारे दादाजी के घर से लिया गया था करीब 60 साल पहले, है ना. यह गार्डन की वाल है और दीवार के पास ही एक सड़क है जो शहर की ओर जाती है. बस अब उसकी दादी को याद आ जाता है पिक्चर को देख के. हुज हैंड्स आर दे? आई आस्क्ड कमिंग अप फ्रॉम द अदर साइड. मैंने पूछा वे किसके हाथ हैं, और दूसरी ओर ऊपर से आ रहा था, है ना. Grandmother squinted and looked closely at the picture and shook her head. It's the first time I have noticed, she said. That must have been the super boys, or maybe they were your grandfathers. तो दादी माँ आंखों पर और जोर देती है, करीब लाकर चित्र को देखती है, अपना सिर हिलाई. वह बोली, यह पहली बार है मैंने ध्यान दिया. यह सफाई वाला लड़का होना चाहिए, या तुम्हारे दादाजी भी हो सकते हैं. दे डोंट लुक लाइक ग्रैंड मदर्स हैंड, आई सेड. हिज हैंड आर ऑल बोनी. वे दादाजी के हाथ जैसे नहीं लगते, मैंने कहा. उनके हाथ ज़्यादा मजबूत हैं. यस, बट दिस वॉज 60 ईयर अगो. हाँ, किंतु यह 60 साल पहले का था. डिडंट द क्लाइंब अप द वॉल आफ्टर द फोटो? क्या वह दीवार पर से चढ़े थे फोटो के बाद? नो बडी क्लाइम्ड अप, एट लीस्ट आई डोंट रिमेंबर. कोई नहीं चढ़ा था जहाँ तक मुझे याद आता है. एंड यू रिमेंबर वेल ग्रैनी? और तुम अच्छे से याद करो दादी माँ. ऐसे करके बच्चा अपनी दादी माँ को जोड़ देता है. कमान ग्रैनी, आई सेड, टेल मी. तो लड़का कहता है, मुझे बताओ. बट ग्रैंड मदर शुक हर हेड एंड कैरिड ऑन विथ निटिंग. लेकिन दादी माँ ने सिर हिलाया और हाथ में स्वेटर बुनना जारी रखा. आई हेल्ड द फोटोग्राफ इन माई हैंड, लुकिंग फ्राम इट टू माई ग्रैंड मदर एंड बैक अगेन. तो मेरे हाथ में फ़ोटो थमा दी, इसे मेरी दादी माँ को देखने और पुनः वापस ली, और प्रयास करने लगी कि बूढ़ी महिला और चोटी वाली लड़की के बीच में समानता देखने की, है ना. तो उसको लग जाता है कि दादी माँ का फ़ोटो तो नहीं है. ट्राइंग टू फाइंड पॉइंट्स in common between the old lady and the little pigtail girl. A lemon-colored butterfly settled on the end of grandmother's knitting needles and stayed there while the needle clicked away. I make a grab at the butterfly and it flew off in dipping flight and settled on a sunflower. एक नीले रंग की तितली दादी माँ द्वारा बुने जा रही स्वेटर के अंत में जाकर बैठ जाती है और वहीं ठहर जाती है ना. फिर जब सुइयाँ टकराती है तब वो जाकर दूर हट जाती है. तो मैंने तितली पर पकड़ बनाया और वह गोता खाते हुए उड़ गई और सूरजमुखी के फूल पर बैठ गई. हम देखते हैं कि तितलियाँ एक जगह नहीं रहती है ना. जैसे हम उसको पकड़ना चाहते हैं, उड़कर वो फूलों पर चले जाती है. वैसे वो बच्चा जब तितली बैठी थी वहाँ पे, तो पकड़ना चाहता है तो तितली उड़कर सनफ्लावर पर जा बैठती है. आई वंडर हुज हैंड दे वेयर. whispered grandmother to herself, with her head bowed and her needles clinking away in soft warm silence of that summer afternoon. तो मुझे आश्चर्य है वे किसके हाथ होंगे. दादी माँ अपने आप में धीरे से अपना सिर झुकाकर बोली, और उनकी सुइयाँ उस ग्रीष्म के दोपहरी को शांत कोमल गर्मी में आवाज़ करते हुए दूर हो गई. तो इस प्रकार उसकी दादी है
उस बच्चे के बीच में, है ना, दादी और पोते के बीच में पुराने चित्र को लेकर वार्ता हो रही थी। ओके।